9 साल पूरे होने पर सरकार में इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये वो प्रण है जो भारत के विकास का प्रेरक है। ये वो शपथ है जिसने न्यू इंडिया की नींव रखी। ये वो कसम है जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भी विकास की राह पर तेजी से दौड़ने की शक्ति दी। जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान देश ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यही नहीं, संकट की घड़ी में कई देशों के लिए संकट मोचक बना भारत। और इन सब के पीछे सिर्फ एक प्रेरणा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल। यही नहीं, मोदी योगी की जोड़ी के चलते उत्तर प्रदेश भी विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसकी वजह है मोदी के 9 सालों में लिए गए 9 फैसले, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। काशी का काया पलट। उत्तर प्रदेश के सबसे अहम शहरों में से एक वाराणसी, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। मां गंगा से पीएम मोदी ने वचन किया तो उसे पूरी तरह निभाया भी। पिछले 9 साल के अंदर पीएम मोदी के संकल्प से काशी का कायाकल्प हो चुका है। मोदी का संकल्प, काशी का कायाकल्प। बनारस की ग्लोबल ब्रांडिंग, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गौदोलिया तक रोपवे, गंगा स्वच्छ अभियान, काशी से क्रूज यात्रा। काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था। नई अयोध्या। काशी का कायाकल्प हुआ तो रामनगरी अयोध्या भी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वापस हासिल कर चुकी है। राम मंदिर निर्माण का प्रण पूरा हो रहा है और शहर का भी तेजी से विकास हुआ है। पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम की नगरी के मास्टर प्लान की निगरानी की और आज दुनिया के सामने एक नई अयोध्या है। नई अयोध्या, श्री राम मंदिर का तेज निर्माण, अयोध्या शहर का कायाकल्प, दीपोत्सव को ग्लोबल पहचान, श्रद्धालुओं के लिए रामायण सर्किट, सरयू घाट का सौंदर्यीकरण। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है। घर का सपना पूरा। देश में लाखों गरीब अपने घर का सपना देखते हैं। पीएम मोदी ने इन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाखों करोड़ों गरीबों को घर मुहैया कराए। पिछले 9 सालों में यूपी में लाखों परिवारों का घर का सपना पूरा हुआ है। घर का सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ, यूपी में 45 लाख लोगों को घर। बजट में 66% आवंटन बढ़ाया।
बेघरों को घर की सौगात मिली। दिसंबर 2023 तक 4 लाख और लाभार्थी। गरीबों को अपना पक्का घर देना हो, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। यूपी की ग्लोबल उड़ान। उत्तर प्रदेश में कभी रोड ट्रांसपोर्ट भी बेहद खस्ता हालत में थे, लेकिन आज सड़क छोड़िए, यूपी की एयर कनेक्टिविटी देश की किसी भी राज्य से बेहतर है। 9 साल के अंदर यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा तैयार हुई है। यूपी की ग्लोबल उड़ान, एयर कनेक्टिविटी को मजबूती। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूपी में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य। एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिज्म भी उतना ही ज्यादा फलता फूलता है। हम सभी ने देखा है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा हो या फिर केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ने के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिमी यूपी के प्रसिद्ध टूरिस्ट और आस्था से जुड़े बड़े केंद्रों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही काम करने वाला है। यूपी में हाईवे क्रांति। यूपी प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता में है। हवाई सेवाओं के आंकड़े आपने देख ही लिए। अब बात करते हैं पिछले 9 साल के अंदर यूपी में आई हवाई क्रांति की। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर है। यूपी में हाईवे क्रांति। 13 एक्सप्रेसवे वाला अकेला राज्य। 6 एक्सप्रेसवे काम कर रहे। 7 एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। हर गांव को हाईवे से जोड़ने की मुहिम। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। वर्ल्ड मैप पर पहचान। किसी वक्त यूपी की पहचान अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता के लिए होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ न सिर्फ यूपी ने अपनी छवि को साफ किया, बल्कि विकास की राह पर तेजी से चलते हुए वर्ल्ड मैप पर यूपी अलग पहचान बना चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, डिफेंस कॉरिडोर और धार्मिक पर्यटन यूपी की नई पहचान है। वर्ल्ड मैप पर पहचान। सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वेल्थ क्रिएटर्स के लिए सुनहरे मौके, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, दुनिया तक पहुंचा धार्मिक पर्यटन। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। मातृशक्ति को संबल। आधी आबादी के अधिकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी ने कई अहम योजनाएं लागू की हैं। महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर घरों का मालिकाना हक, उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से काम किया है। इसके अलावा केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई अहम योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मातृशक्ति को संबल। घरौनी में महिलाओं का नाम। महिला अधिकार में यूपी आगे। महिलाओं को मालिकाना हक। यूपी में 51% महिलाएं मालिक। सशक्तिकरण के लिए कई योजना। किसानों को शक्ति। किसानों की आय दुगनी करने के वादे के साथ आई मोदी सरकार ने किसानों के लिए न सिर्फ कई बड़ी योजनाएं लागू की,
बल्कि पिछले 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के किसानों को कई सौगात भी मिली। किसान सम्मान निधि हो या फिर कर्ज माफी या फिर केंद्र की कृषि योजनाओं से किसानों को जोड़ना, मोदी और योगी की जोड़ी लगातार काम कर रही है। किसानों को शक्ति, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, 33,000 किसानों का कर्ज माफ, कृषि बीमा योजना से मदद, नेचुरल एग्रीकल्चर से जोड़ा, गंगा किनारे एग्री कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश की काया पलट में पीएम मोदी की सबसे अहम पहलों में से एक सबसे अहम है प्यासे बुंदेलखंड में जल क्रांति। किसी जमाने में बूंद बूंद के लिए तरसते इस इलाके में हर घर नल योजना ने तस्वीर ही बदल के रख दी। आज यहाँ के हर घर में पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य तेजी के साथ पूरा हो रहा है। बुंदेलखंड में जल क्रांति, हर घर नल योजना ने तस्वीर बदली। बुंदेलखंड विद्य में शुद्ध पेयजल, साल 2021 से 22 में 78 लाख नल जल कनेक्शन, घरों तक पहुंच रहा शुद्ध पेयजल। बीते 8 वर्षों से जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन सब का लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। तो देखा आपने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कौन सी वो योजनाएं हैं, कौन से ऐसे नए कदम हैं जिनकी शुरुआत की गई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा।